सुबह सुबह किचन की हालत देखना बहुत ख़राब है भैया। अभी बस मैं उठा था गुरुद्वारे जाने के लिए और ये प्रोटीन डालते हैं, इसमें क्रेटीन डाला है अभी मैंने। आ गया, दिस इज क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ऑफ पीस लाइफ। बिकॉज जनरली बताऊँ, मुझे नींद सच में बहुत ज़्यादा आ रखी है। आई स्लेप्ट एट समथिंग अराउंड 12 और उसके बाद आई वेक एट 3 क्योंकि वो जो दादी जी है मेरी, शी इज़ नॉट वेल, तो उनको वॉशरूम तक लेके जाना, वॉशरूम से लेके आना, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। नाउ शी इज़ नॉट एबल टू वॉक ऑन हर फीट, तो ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। और उसके बाद अभी उठा ही हुआ था मैं, और गुरुद्वारे से आके देखूँगा 1-1.5 घंटा और सो जाऊँगा। आज रात को पढ़ाई भी नहीं करी भैया मैंने, पहले भी कैब बुक कर लेता हूँ। सो गाइस, टुडे इज़ 1st of March और आज भैया पहली बार, मतलब मैं इस साल ये टी शर्ट पहन के कहीं बाहर जा रहा हूँ। कल मैं किसी काम से जब गया था ना तो मैंने जैकेट वेयर करी थी। मेरी मम्मी मुझे कहती कि भैया इतनी गर्मी में तुमने जैकेट क्यों वेयर कर ली। पता नहीं है मेरे को ना, पहले जब थोड़ा सा जब जिम ज्वाइन किया था ना मैंने, तब आदत थी कि फ़िलहाल मैं घर पे आ चुका हूँ और सबसे पहले आके ना, पहले तो चेंज वगैरह कर दिया सारा। अभी मैंने एग्स को बॉईल करने रखा है और पता नहीं आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा, मुझे जेन्युइनली बहुत नींद आ रही है। मेरे को कहीं जाना था आज आउट ऑफ दिल्ली, बट आई डोंट नो मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, बिकॉज नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और आज जाके आज ही वापस आ रहा था। अगर तो नहीं हो पाया तो मे बी प्लान कल या परसों में डाइवर्ट कर दिया जाएगा, तो देखते हैं कैसा भी होता है। अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन नहीं, परसों ही मैं एक चीज़ पढ़ रहा था। पता नहीं मैंने कल के ब्लॉग में मैंने ये चीज़ शेयर नहीं करी, तो कल का ब्लॉग भी एडिट करना है। तो उसमें क्या होता है कि आई वाज जस्ट स्टडिंग कि एक्चुअली ओवर फ्लाइट फीस, या फिर एक आप कह सकते हो हाईवे, एक जैसे आप गाड़ी से हाईवे पे जाते हो ना, तो वहाँ पे एक आप टोल टैक्स पे करते हो, तो ऐसे ही एयरक्राफ्ट के अंदर भी स्पेस चार्जेस, एयर स्पेस चार्जेस होते हैं, या फिर आप उसको कहते हो ओवर फ्लाइट फीस। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने रीड करा था, हर एक एयरक्राफ्ट का अलग होता है, मतलब डिपेंड करता है, जो चार्जेस होते हैं ना वो इस तरह से निकाले जाते हैं कि एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ वेट प्लस जो डिस्टेंस उसने एक एयर स्पेस में पर्टिकुलर एयर स्पेस में ट्रैवल करा है, और साथ ही में इनटू होता है जो भी रेट है उसके हिसाब से फिर निकलता है वो। तो स्क्वायर होते हैं दोनों के, खैर मतलब द स्क्वायर ऑफ एयरक्राफ्ट वेट जो टेक ऑफ के टाइम पे होता है उसका स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, कि वो कितना ट्रैवल करेगा एयर स्पेस के अंदर, प्लस रेट इज इक्वल टू जो भी वो XYZ या 1 2 3 जो भी नंबर आएगा वो। और उसके अंदर एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग, कि यहाँ पे जो है एक होता है एन रूट वाला, जो एक रूट होता है, जैसे मान लो एक तो होती है क्रॉस कंट्री फ्लाइट, जैसे दिल्ली टू दुबई आपको पाकिस्तान एयर स्पेस पार करनी है। एक होती है एन रूट वाली फ्लाइट। एन रूट वाली फ्लाइट ज़्यादातर USA में यूज़ होती है। वहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी ने न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाना है, आई डोंट नो, मतलब दोनों अलग सिटी हैं, तो जो मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि चलो मान लो कुछ और कह रहे थे, चिकागो से आपने मान लीजिए वेगस जाना है, ये अच्छा है, हो जाएगा। चिकागो से आपने वेगस जाना है, तो वो जो एक एयर स्पेस है वो एन रूट एयर स्पेस में, यानी कि वो क्रॉस कंट्री नहीं है, वो एक एयर स्पेस के अंदर ही आप घूम रहे हो, उसके चार्जेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप क्रॉस कंट्री में जाते हो ना, US टू कनाडा, दुबई टू दिल्ली, तो वहाँ पे जो है आपके चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, डिपेंड्स ऑन द एयरक्राफ्ट। किसी के बहुत ज़्यादा भी लगते हैं, किसी के कम भी लग जाते हैं। तो ये मुझे चीज़ पहले भी पता थी, श्योर नहीं थी, फिर से एक बार रिवाइज करी है, तो मुझे अच्छा लगा सुन के कि यार
मतलब हवा में भी नहीं छोड़ा लोगों ने। खैर वो तो देखो, ये चीज़ ना मेरे ख्याल मैंडेटरी है। वो जो टैक्स होता है ना, वो उसी के लिए होता है कि आप जो एयर स्पेस का जो एरिया आप यूज़ कर रहे हो, नेविगेशन जो आप यूज़ कर रहे हो, जो उन्होंने इतने बड़े सिस्टम्स लगा रखे, एटीसी को आप यूज़ कर रहे हो, कम्युनिकेशन आप कर रहे हो एटीसी से बात करने के लिए कि हमको कहाँ जाना है, तो वो चीज़ तो आई गेस वैलिड है। लेकिन इंडियन में जो टोल रोड सिस्टम है ना भैया, हद ही ख़राब है भैया। एक मैंने रील देखी थी, वो बंदा बहुत सही बात कह रहा था कि आपने सारी जो रोड्स हैं प्राइवेट हो चुकी हैं इंडिया में, तो अब वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो आपसे टोल ले रही हैं, जबकि आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी आरटीओ का टोल, रोड टैक्स का जो आपने पेमेंट है वो कर दिया है गाड़ी लेते समय। बट भैया क्या बोले, इंडियन इंस्टीट्यूशंस को कुछ नहीं कह सकते। अभी जस्ट आई हैव गॉट दिस ऑर्डर फ्रॉम बीच लाइफ और फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसमें मैंने प्रोटीन ही मंगाया, ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया। देखते हैं इन्होंने फ्री कुछ भेजा है, इस बार नहीं भेजा। अभी न्यू ईयर वगैरह पे जब भी मैंने कुछ ऑर्डर मंगाया था, सो दे गेव मी सम फ्री गिफ्ट। इस बार भी मैं कुछ एक्सपेक्ट कर ही था, कुछ तो हो जाए शायद। भैया गजब की टेपिंग करी हुई है इन लोगों ने। मेरे पास कटर भी नहीं है, मेरे को पेन से ही करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है इस बार की खाली ना प्रोटीन ही है, कुछ मेहरबान हुए भी इस बार ये। नहीं है भैया। वी हैव दिस स्टिकर, लेकिन इसकी हालत ख़राब है। इस बार ये थोड़ा अलग है, पिछली बार ये नहीं था, मतलब 2 से 3 बार स्टिकर आ रहा है। मेरे को लग रहा है इन्होंने ज़्यादा छपवा दिए। जिम ए दरी, ये पता नहीं क्यों है, जिम ए दरी या जिम ए दारी, पता नहीं क्या है ये। विल यू बी माई बीस्ट हाफ, माई गॉड, ये वो वाला स्टिकर है। अच्छा लगा मुझे। इसके साथ में वी हैव गॉट दिस कूपन कोड, जो कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कूपन क्या है, पता नहीं किसी ने भेजा है। बुरा ना मान लो, अच्छा होली के लिए कूपन कोड भेजा गया है, क्या पता सबके पास आया हो। एंड वी हैव गॉट दिस पोस्टर फॉर प्रमोशन ऑफ बीच लाइफ प्रोटीन मिक्स। एक बार मैं सोच रहा हूँ मंगाने का। दिस इज आवर प्रोटीन, दिस इज प्रो कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर। हर बार मैं चॉकलेट ही मंगाता हूँ, इस बार मैंने सोचा कि यार मैं कुछ और मंगाता हूँ। लेकिन मैंने मैंगो भी ट्राई करा हुआ है। आई हैव ट्राइड दैट, एक और भी था, केसर था आई गेस, पता नहीं कौन सा था। मतलब मैंने 2 फ्लेवर और भी ट्राई कर रखे हैं चॉकलेट, मतलब 3 फ्लेवर मैंने टोटली ट्राई करे हुए हैं। अभी तो पुराने वाला है, उसके 2-3 स्कूप है, तो ये खुलेगा 2 या 3 दिन बाद। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा यार, आपको दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे वे बिफोर बे फॉर एवर अ प्रोटीन पगलू, विल यू बी माई बीस्ट हाफ। ये मुझे सबसे प्रिटी लगा। ये तो पिछले मतलब काफ़ी ना चेंज हुआ है। ये ये दोनों पिछले वाले में भी थे, लेकिन बाकी में काफ़ी कुछ चेंजेस आए, अच्छा लगा मुझे देख के। अभी आई वाज जस्ट स्लीपिंग यहीं पे ही, और अब थोड़ा उठते भैया काम वाम करते हैं। व्लॉग मैंने एडिट कर दिया है, पीछे बैकग्राउंड में वो जो है एडिट हो चुका है। बैकग्राउंड में वो क्या कहते हैं उसको, मैं भूल ही गया, वो वर्ड क्या था। अपलोड हो रहा है, नहीं अपलोड तो यूट्यूब पे होगा ना। मैंने पता नहीं क्या कहते, वो वर्ड ही भूल चुका हूँ मैं। एडिट करके हम क्या करते हैं उसको,